बात बाढ़ बारिश की। देश के कई हिस्से जोरदार बारिश की चपेट में है, लेकिन राजस्थान के कई शहरों में मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। इतनी बारिश हो रही है कि शहर के शहर दरिया हो गए। ऐसा ही एक दशा जो खराब हुई है वो सवाई माधोपुर की है। सवाई माधोपुर में इतनी बरसात हुई कि दर्जनों गांव डूबने की स्थिति में है। एक जीते जागते शहर का दरिया हो जाना क्या होता है, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। यकीन कीजिए, ये मैदानी शहर सवाई माधोपुर है और यकीन कीजिए, ये शहर दरिया बन गया है। ये जो झरना आप देख रहे हैं ना, यहाँ कोई झरना नहीं था, कोई नदी भी नहीं, बल्कि ये तो खेत था। अमरूद की खेती होती थी। अमरूद के बचे हुए बागान इसकी गवाही दे रहे हैं। मगर इतनी बरसात हुई, इतना कटान हुआ कि देखते ही देखते खेत झरना बन गया और इलाका नदी में तब्दील हो गया। इन तस्वीरों को देख करके आपको नायग्रा फॉल की याद आएगी, लेकिन ये राजस्थान का एक गांव है, सवाई माधोपुर जिले का जड़ावता गांव, जहां हम हैं इस समय। और गांव में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये इलाका है, रिहायशी इलाका है, खेत खलियान है। लेकिन तेज बरसात के चलते दरअसल पानी इतना ज्यादा हुआ कि उसने गांव में, ये जो नदी है, ये कोई नदी यहाँ थी नहीं, इसका कोई वजूद नहीं था यहाँ पर। ये खेत थे, उस पार से इस पार सारे खेत थे। पानी रिश्ता नीचे चला गया, कटाव होता गया, पहले नाले में बदली, नाले के बाद अभी एक नदी में बदल चुकी है और इस नदी की शक्ल ले चुके आसपास की जितनी खेती की जमीन है वो अब खतरे के मुहाने पर है। और इसी के साथ साथ यहाँ अमरूद का जो पूरा बागान है, इन बागानों पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। जो लोग हैं अपने बगीचे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पौधों के साथ साथ कटाव कोशिश कर रहे हैं कि जमीन दरअसल कम से कम कटे। इतना ही नहीं, उसके डर की वजह से दरअसल पानी का बहाव इतना तेज है इस राजस्थान के सवाई माधोपुर के नायग्रा फॉल का कि इसके साथ यहाँ देखिए जमीन लगातार कट रही है। और यहाँ पर एक घर जो है वो पहले ही गिर चुका है। आगे जो है कई सारे मंदिर हैं जो अब इसकी जद में हैं। एक घर यहाँ गिरा है, उसके आगे हम देख रहे हैं कि इस बहाव में एक घर और गिर चुका है। तो यहाँ पर जो हुआ है, कई घरों को नुकसान हुआ है। लेकिन मिट्टी का कटाव जिस तरीके से हो रहा है, पानी अपने साथ नीचे लगातार काट रही है, ऐसे में गांव के कई सारे और घर हैं जो संभवतः कुछ घंटों के और मोहताज हो सकते हैं। उधर दूसरी तरफ खेती के जिस हिस्से पे लोग खड़े हैं, वहां से पानी, बारिश है, चूंकि भुरभुरी मिट्टी है, उसके साथ मिट्टी का कटाव लगातार हो रहा है। यानी पीछे भी जो खेत का हिस्सा है वो लगातार चौड़ा हो रहा है। हालांकि आज सुबह से बारिश नहीं हुई है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट है और इस अलर्ट में अगर तेज बरसात होती है तो ये पूरा जितना लैंडस्केप है, जो हिस्सा है, वो अमरूद का जो बागान है उसको बहा ले जाएगा। खेती की जो जमीन है मिट्टी काट ले जाएगी। और इसके साथ साथ ये जो इलाका है पूरा, जिस मकान पर हम हैं, ये नहीं पता कितने और घंटे ये टिक पाएगा, क्योंकि पानी का बहाव जिस तरह आ रहा है, मिट्टी को काटे जा रहा है, संभवतः ये घर भी उसका शिकार हो जाएगा। बेहद डराने वाली तस्वीरें हैं जड़ावता गांव की, सवाई माधोपुर जिले की, और इसलिए यहाँ तत्काल फौरन रूप से मदद की जरूरत है। शहर के भीतर जाने वाले रास्तों पर सैलाब उमड़ा है। ऐसा सैलाब जिससे पार पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। ये जो तालाब आप देख रहे हैं ना, ये तालाब नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन रास्ते का कहीं कोई अता पता नहीं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सवाई माधोपुर को आगे फिर कोटा और उसके बाद जयपुर और दूसरे इलाकों से जोड़ता है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग जलमग्न है। इतना ही नहीं, सवाई माधोपुर में लगभग 2.5 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो जलमग्न हैं, जिनका संपर्क मुख्य शहरों से कट गया है। तो आने जाने वाले लोगों के लिए सड़क पर ये दरिया पार करनी पड़ रही है। दरअसल बासी में जो बांध है, उस बांध पर भी पानी जो है वो ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो होने के बाद स्थिति ऐसी आगे दरअसल हम उन इलाकों की ओर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके बगल में पूरा खेतों का इलाका है जहां पर खेती होती है अमरूद की। और अब ये आप जो पूरे खेत देख रहे हैं, क्या खेत क्या घर, सब कुछ बिल्कुल जलमग्न हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो इलाका है, वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं, चाहे वो सवाई माधोपुर हो, टोंक हो, बूंदी हो या कोटा का ये इलाका हो। और इसीलिए इन पूरे इलाकों में अब मदद के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और भारतीय सेना को उतारा गया है। अलग अलग इलाकों में राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। रास्तों पर चलना मुश्किल है, क्योंकि बहाव कब किसे अपने साथ ले जाए कह नहीं सकते। जलधारा पांव उखाड़ने के लिए बह रही है। 3 दिन से हो रही बारिश ने पूरे नगर को नहर बना दिया है।
ये पूरे सारे लोग हैं आसपास के, क्योंकि मदद एक तरफ चल रही है। तो सबसे पहली कोशिश क्या है कि जो निचले इलाकों में लोग हैं उनको एक तो तट पर ले जाया जाए, सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए, वहां खाने पीने के बंदोबस्त किए जाएं। तो पंचायतें जो हैं वो सक्रिय हैं, वहां पर उनके लिए दोनों समय का खाना पीना भी बन रहा है। और उसी बीच सेना को भी बुला लिया गया है। टोंक में, सवाई माधोपुर में सेना को बुला लिया गया है और अब से थोड़ी देर में वो भी अपना अभियान शुरू करेंगे। देखिए एक ट्रैक्टर आ रहा है। अब ट्रैक्टर को देख करके आप अंदाजा लगा सकती हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो सवाई माधोपुर को कोटा से, जयपुर से जोड़ता है, वो उसकी स्थिति कैसी होगी। ये देखिए, अब वो ट्रैक्टर दरअसल हमारी मदद के लिए आया कि हम दूसरे उन इलाकों में जा सकें, क्योंकि यहाँ और ज्यादा आगे पैदल चलना कम से कम मुश्किल होगा। सड़कों पर अगर जरा सी फिसलन हुई तो आप इस बहाव की चपेट में आ सकते हैं। रिहायशी इलाकों की तस्वीरें तो भयानक हैं ही। लोगों के घरों में पानी घुस आया है, लोग परेशान हैं। कुछ लोग छतों पर बैठे देख रहे हैं एक शहर को डूबते हुए। पानी में लोग किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं देख लीजिए। गांव के गांव डूबे हुए हैं, छोटी गाड़ियां चल नहीं सकती, ट्रैक्टर ही एकमात्र सहारा है। और जैसे जैसे हम इन इलाकों में जा रहे हैं, बाढ़ के विभीषिका की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पूरी की पूरी सड़क पर जो गांव के गांव हैं वो जलमग्न हैं। क्या बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिलाएं, हर किसी को इस समय ऐसी स्थिति का अंदाजा नहीं है। हालांकि कई बच्चे हमें सड़क पर, वहां पर हाईवे पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्विमिंग करते दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के लोगों ने कम से कम ये तो कभी नहीं सोचा होगा कि जो राज्य ही जाना जाता है अक्सर सूखे के लिए, पानी की किल्लत के लिए, वहां इतना पानी होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैक्टर इसलिए चलानी पड़ेगी क्योंकि लोग पैदल नहीं जा सकते। बच्चे सड़कों पर नहाएंगे। और क्या गांव, पूरे के पूरी कॉलोनियां जो हैं, सब कुछ हमें यहाँ जलमग्न दिखाई देती हैं। पावर ग्रिड डूबे हुए हैं, ट्रांसमिशन मशीनें डूबी हुई हैं, दुकानें डूबे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में ये देखिए, यहाँ पर एक दुकान है। ये कई सारे गांव हैं जो आइलैंड बन चुके हैं। इन गांवों तक पहुंचना मुश्किल है। जो बेहद गरीब तबका है, जो इन झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, ये अब आइलैंड से भी बदतर। ये गांव पूरी तरह से, जो घर हैं वो डूब चुके हैं। कई सारे जो दुकान है, कुछ इलाके हैं वो टापू में बदल चुके हैं। 3 दर्जन गांव ऐसे हैं जिनकी स्थिति इस समय टापुओं जैसी है। और इस गांव में जाने के जो रास्ते हैं वो फिलहाल जलमग्न है। पता है नहीं गांव से में जाना कहाँ है। तो जो गांव के लोग हैं वो वहीं रह गए हैं और ऐसे में अगर जरूरत पड़े तो उनको इवैक्यूएट कराना पड़ेगा। गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क कटा हुआ है, रास्तों पर सैलाब है, रास्ता सूझ ही नहीं रहा। किसी को अगर कहीं आना या जाना है तो सुरक्षा के लिहाज से रस्सी बांधी जा रही है ताकि इसी के सहारे लोग इस दरिया को पार कर सकें। मैं सवाई माधोपुर के सूरवाल इलाके में हूँ और जैसे हम आगे गांव की ओर बढ़ रहे थे, यहाँ पर पूरी सड़क मानो जैसे खत्म सी हो गई है। पानी का प्रवाह बहुत ज्यादा तेज है, 3 से 4 फीट पानी है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई रास्ता नहीं, राजमार्ग नहीं, बल्कि नदी, और नदी के ऊपर से हमें जाना पड़ रहा है। और इसीलिए जो स्थानीय लोग हैं, दरअसल ये रस्सी वस्सी लेकर के आए हैं। इन रस्सियों की मदद से जाके अगर उस पार कुछ लोग हों तो उन्हें लाया जा सके। देखिए, ट्रैक्टर का अगला पहिया अगर आप इधर से देखेंगे तो 3 फीट ऊंचा जो पहिया है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। आगे का पहिया डूबा। अब ये तमाम सारे लोग जो हैं वो रस्सी लेकर के जा रहे हैं, बांध रहे हैं इन इलाकों से, ताकि आसपास के जो गांव के लोग हैं उन्हें अगर निकालना। देखिए ट्रांसफार्मर कितना ऊंचा होता है जमीन से, उसके बाद आधा डूबा हुआ है और अगर थोड़ी और बारिश हुई तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। आसपास के लोगों के बचाने के लिए इस गांव के दरअसल सरपंच हैं, तो सरपंच खुद अपने गांव की मदद करने के लिए आए हैं यहाँ पर। और इनके साथ कोशिश ये की जा रही है कि रस्सी यहाँ बांध दी और उसके बाद जब ट्रैक्टर आगे बढ़े तो इन रस्सियों को गांव के दूसरे हिस्से से जोड़ा जा सके, ताकि जब लोग आए तो इन रस्सियों के सहारे पार कर जाएं। ये स्थिति है और यहाँ पर मुझे लगता है तत्काल जरूरत पड़ेगी एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की या भारतीय सेना की। इन इलाकों में बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि यहाँ पानी का प्रवाह बहुत तेज है। सवाई माधोपुर में अब पानी उतर रहा है, मगर जिस तरह से 3 दिनों तक बादल बरसे हैं उसने तबाही ही दिखाई है। सवाई माधोपुर के सूरवाल इलाके में उन गांव से होकर गुजर रहे हैं, उन कस्बों से होकर के गुजर रहे हैं और ज्यादातर जो सड़कें हैं सिर्फ सड़कों के साथ ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव, कस्बा जो है, हालांकि पानी बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में लगभग आधा से 1 फीट कम हुआ है और उसके बाद ये स्थिति है। तो छोटे बच्चों के लिए तो मजे की एक जगह बन गई है, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हैं। और वो इसलिए क्योंकि जिस ट्रैक्टर पे हम आ जा रहे हैं, दरअसल यहाँ से लोगों को इवैक्यूएशन करने के लिए एकमात्र रास्ता रही है। तो बहुत सारे लोग भी हैं जिनको भी एक से दूसरी जगह अगर जाना हो तो वो ट्रैक्टर पे ही जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत इधर से महिलाओं, छोटे बच्चों के लिए, अगर उन्हें यहाँ से निकालना हो, क्योंकि जो घर ऊंचे इलाकों पर वहां तो आप फिर भी बच जाएंगे, लेकिन ज्यादातर जो घर जो देखिए यहाँ पर इस तरह के हैं, मकान हैं, वो पूरी तरह से जलमग्न है। अमूमन ये जो सवाई माधोपुर का इलाका है हर साल बाढ़ की थोड़ी बहुत विभीषिका झेलता है, लेकिन इस बार बीते 3 दिनों से लगातार बारिश, ऊपर से ऑरेंज अलर्ट जो लगातार खतरा है, तो ऐसे में जब तक पानी पूरी तरह कम होने में समय लगेगा।
सवाई माधोपुर में उफनती आफत की एक और तस्वीर देखिए, जहां पानी के बीच फंसे लोगों को बचाने जा रही एनडीआरएफ की टीम मुसीबत में घिर गई, जब जवानों को ले जा रहा ट्रैक्टर तेज लहरों के बीच पलट गया। सवाई माधोपुर में 30 से ज्यादा गांव डूबे हुए हैं। मुख्य शहर से गांवों का संपर्क कट गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव में लगी हुई हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की भी तैनाती की गई है। कोशिश पूरी है कि इस आपदा से लोगों को राहत मिल सके। आशुतोष मिश्रा, सवाई माधोपुर, आज तक। राजस्थान के कई शहरों में बाढ़ का मंजर है। बूंदी, टोंक और धौलपुर जैसे शहरों में भी जबरदस्त बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बूंदी से सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र में हालात का जायजा लेने पहुंचे। सवाई माधोपुर में जिस तरह बादलों ने बर्बादी बरपाई है, वैसा ही मंजर राजस्थान के बूंदी का है, जहां पानी की किल्लत से कोहराम मच जाता था, वहीं पानी ने तबाही मचा दी। देखिए, इलाके के इलाके पानी में डूबे हुए हैं। रास्तों पर जलधारा बह रही थी। इसी जलधारा के बीच ये बाइक सवार निकलना चाह रहा था। यहाँ मौजूद लोगों ने इसे बाइक पानी की ओर न ले जाने की सलाह दी। गाड़ी मत ले जाओ, गाड़ी बह चुकी। ये कमल भाई आ गए, देखो ये लापरवाही कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन बाइक सवार नहीं माना और उसका नतीजा देखिए, चंद सेकंड में ही ये बहाव इन्हें बहा ले गया। बाइक तो बही ही, कमलेश नाम का ये शख्स भी बहने लगा। जिन लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश की थी, वही लोग इन्हें बचाने के लिए भागे। अरे उंडी चल जा, चल जा, चल जा। अरे उंडी आ जा, उंडी आ जा। ये देखो यार, नहीं मान रहे यार, ये देखो। अरे उंडी आ जा, अंडा ऊपर ऊपर पहली तरफ। ये कमलेश मास्टर बैठ चुके हैं, देखो यार। अरे रुक जा, आ जा, पेट टेक ले, पेट टेक ले। अरे चप्पला पकड़ ले, वो चप्पल है यार, माने को नहीं यार, खेया का बावजूद यार यही हालत है बिल्कुल। भाई साहब, 2 गाड़ियां बह चुकी है, देख लो, लापरवाही का नतीजा देगी आपको ये दिल को। यहाँ से बूंदी के बाकी इलाके भी जलमग्न हैं। शहरों में सैलाब है, बेहिसाब है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बूंदी से सांसद हैं। अपने इलाके में हालात का वो जायजा लेने पहुंचे। देखिए, ओम बिरला जहां खड़े हैं, वहां घुटनों तक पानी है। यही हाल बाकी के इलाकों का भी है। ओम बिरला ने बाकी इलाकों का भी जायजा लिया। अब बूंदी की ही इन तस्वीरों को देख लीजिए। सड़कें चकनाचूर हैं। पानी का बहाव इतना तीव्र था कि पानी सड़कों को चकनाचूर करते हुए आगे बढ़ा। तस्वीरें भयावह हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये बूंदी में झाली जी का बराना कस्बा है। पूरा कस्बा तालाब में तब्दील हो गया है। मेजा नदी उफान पर है और यहाँ पूरा इलाका पानी पानी है। यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। आपदा प्रबंधन टीम जो बुलाई गई है, उसमें आर्मी भी है, एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है। विभिन्न तहसीलों में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हमने 40 से 42 लोग हैं, वो रेस्क्यू किए हैं। कुछ और लोग हैं, उनके लिए एसडीआरएफ टीम अलग से बुलाई गई है। इंद्रगढ़ तहसील में बाढ़ के हालात ज्यादा होने के कारण आर्मी को वहाँ रवाना कर रहे हैं। तो खटकड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ है। बिल्कुल, खटकड़ में हमने कल भी 165 का रेस्क्यू किया था, बिल्कुल, जिसमें किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं थी। और आज भी हम पूरी तरह सेफ है। बूंदी के बाद टोंक की तस्वीरें देखिए। बादलों ने यहाँ भी तबाही मचाई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे कमर तक पानी चढ़ाया है। रिहायशी इलाकों में पानी ने लोगों को घरों में बंधक बना दिया है। इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लगता है पानी पहले तल्ले तक चढ़ाया है। सोचिए, यहाँ रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा। अब जरा इन तस्वीरों पर भी नजर दौड़ाइए। पूरा अस्पताल पानी पानी है। गलवा बांध के ओवरफ्लो होने से उनियारा सीएचसी पानी पानी है। यही दशा धौलपुर की है। धौलपुर में चारों ओर सैलाब का कब्जा है। चारों ओर पानी ही पानी।
देखिए रिहायशी इलाके किस तरह लबालब हैं। जहां मैदान था वहां तालाब हो गया है, जहां रास्ते थे वहां दरिया। सीकर में भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर कह सकते हैं कि सीकर शहर पानी में बसा हुआ है। चारों ओर भयानक जलभराव है। देखिए पूरा ट्रैक्टर पानी में डूबा है। इसी दरिया के बीच से लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान के कई शहरों पर इस बार पानी की मार पड़ी है। कहते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत होती है, मगर इन दिनों बादल इस कदर बरस रहे हैं कि पानी ही राजस्थान की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। आज तक ब्यूरो।